अब थर्ड डेफिनेशन है स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, और ये किसने दिया है? किसने? लायनल रॉबिन्स ने। हाँ जी, एक मिनट रुक जाओ। तो स्कैरसिटी वर्ड का मतलब प्रियांशी बताइए मेरे को। कमी, शॉर्टेज, हाँ यही है। तो लायनल रॉबिन्स ने बोला वेल्थ भी ठीक है, वेलफेयर भी ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स वर्ड जो है, देखो इसको पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। का मतलब क्या हो गया? वेलफेयर। वेलफेयर जो ऊपर पढ़ा हमने, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। एंड्स मतलब है, एंड्स मतलब जहां पे आपने वेल्थ को खर्चा किया। आपने मान लो शर्ट ली, वो एंड है। आपने पैसा एंड में कहा खर्चा, कमाया कैसे? और एंड्स मतलब जहां पे आपने पैसा खत्म कर दिया एंड में, ठीक है। तो एंड्स एंड स्कैर्स मींस, एंड्स हुआ जहां पे खर्चा हुआ, मींस मतलब जहां से कमाया, रॉ मटेरियल टाइप्स, ठीक है। कह रहा कि एंड्स और स्कैर्स मींस विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। देखो, क्या एंड्स वर्ड पे स्कैर्स वर्ड लिखा है? नहीं, लेकिन मींस में लिखा है स्कैर्स। मतलब पैसा कमाने के तरीके कम है, पर खर्चने के तरीके जितने मर्जी हो, जहां मर्जी खर्चा करते रहो। कभी आएगा कि यार मेरे को पैसा कमाने में कमी आ गई है, कोई बोलता है कि पैसा खर्चने में कमी आ रही है? जितना अगर पैसा तो खर्चो आराम से। तो उसने बोला इकोनॉमिक्स वर्ड किस जगह से निकला है? एक वर्ड से, जिसका नाम है स्कैरसिटी। ये किताबें ही ना होती, ये किताबें ही ना होती अगर एक वर्ड ना होता। क्या? स्कैरसिटी, कमी, शॉर्टेज। ऐसा क्या हो रहा है कमी से? कमी है कि नहीं है, पहले ये बताओ। किस चीज की कमी है? बताओ, आपकी लाइफ में किस चीज की कमी है? पैसों की कमी है, तो कमाओ। तो सब लोग ऐसे कहे कमा लेंगे, सब लोग कमा पाते हैं? सब लोग स्कूल से निकलते सोचते हैं कि पैसा कमाएंगे, सब कमा पा रहे हैं? सब कमा पा रहे हैं? मोस्टली नहीं कमा पा रहे हैं, 50% लोग कमा पा रहे हैं। आपको पता नहीं अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है इस देश में। और किस तरह की कमी है? रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्स की कमी है कि नहीं है? क्या पानी अबंडेंट है पूरे वर्ल्ड में? कमी है। और उस कमी को हम क्या कर रहे हैं और खराब कर रहे हैं। बिजली की कमी है, साफ हवा की कमी है, ये तो हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। कोल पेट्रोलियम की कमी है, ये हो गया आपके रॉ मटेरियल्स। आयरन की कमी है। इस देश में नहीं, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज ऐसी है जो अबंडेंट में है। कमी का मतलब पता क्या होता है? जब कोई चीज इतनी है पर उसको खाने वाले या यूज करने वाले लोग इतने हैं। दुनिया में एक चीज बताओ जो इतनी है पर लेने वाले लोग इतने हैं, वो बोला है कमी नहीं है। सोचो एक सेकंड के लिए कि वो चीज अवेलेबल इतनी है पर उसको लेने वाले लोग बहुत कम है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पड़ी मेरे पास। सोचो, कुछ दिमाग में आ रहा है तो अपना डाउट पूछ। सब्स्टिट्यूट करोगे आप इसमें से, ये क्या नंबर क्या है ये? ऐसे कौन 20 देखेगा? उर्दू लिखी हुई है। F1 की वैल्यू लिख 20 माइनस F2। F1 की क्या लिखेगा? 20 माइनस हो जाएगी ना। अब यहाँ F1 की जगह लिख देगा 20 माइनस F2, सब में F2 आ जाएगा। F2 निकाल ले, फिर F2 यहाँ पुट कर देगा 21 माइनस F2 में, F1 आ जाएगा। भाई दो इक्वेशन है ना, इसमें पुट करना है, यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर। F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू क्या है? F20 माइनस F2, वो यहाँ पुट करनी है F1 में, फिर वो F2 आ जाएगा। F2 की वैल्यू यहाँ पुट करेगा, F1 आ जाएगा। आया कुछ दिमाग में? हाँ, इसके दिमाग में कुछ आ रहा है? नहीं, उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। जितने बनते हैं उससे ज्यादा डिमांड है उसकी, ज्यादा है सर। अगर है तो बनने क्यों बंद नहीं हो रहे? बनने क्यों? वो तो कूड़ा है ना। नहीं बन रहे। क्यों बन रहे हैं? अगर उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में तो क्यों बन रहे हैं वो? उसकी फैक्ट्रियां बंद क्यों नहीं होगी? क्या प्लास्टिक्स की फैक्ट्री बंद हो रही है? इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इतनी ज्यादा हो लेकिन लेने वाले कम हो। हर चीज इतनी है, लेने वाले इतने सारे हैं। अब अवेलेबल इतनी है, चाहिए इतनी सारी। इस वर्ड को क्या बोलते हैं? शॉर्टेज, मतलब स्कैरसिटी। अगर ये स्कैरसिटी है तो अब हमें सोचना पड़ेगा
कि यार चीज इतनी है, चाहिए सबको, तो सबको कितनी कितनी दे, किसको ज्यादा दे और किसको कम दे। तो ये हिसाब किताब को ही तो इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि किसको ज्यादा दे और किसको कम दे। सब में बट पाएगी इक्वली इक्वली? नहीं। क्या इतनी चीज, इतनी सी मिठाई पड़ी है, खाने वाले 10 बंदे, सबको मिल जाएगी? नहीं। पर इसको कैसे बांटा जाए कि सबको मिले? इसीलिए कोई अमीर है उसको ज्यादा बढ़ जाती है, कोई गरीब है मिडिल क्लास को कम बढ़ती है, गरीब को मिलती ही नहीं है। अगर सबको बराबर मिलती, कोई अमीर गरीब होता? सब इक्वल ना होते, इक्वल क्लास होती, एक ही क्लास होती, सब अमीर होते। अगर सब कुछ अबंडेंस में होता, कोई गरीबी होती किसी के, सब अमीर होते। पर कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत गरीब है, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन भी है। तो ये अकॉर्डिंग है कि शॉर्टेज जो है उसकी ज्यादा एंड्स किसके पास है? जिसके पास ज्यादा एंड्स मिल जाते हैं वो अमीर हो जाता है, जिसके पास कम होते हैं वो गरीब हो जाता है। तो इसीलिए किताबें बनी गई है। अगर ये सब होता ही ना, अब गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट क्या करती है? तुमसे लेती है टैक्स, अमीरों से लेती है ज्यादा टैक्स, गरीबों से लेती है कम टैक्स, ये लेती नहीं है। तो अमीरों से बहुत टैक्स लेके वो सारा पैसा गरीबों के वेलफेयर में, फ्री इलाज, फ्री स्कूल में दे देती है। तो इससे क्या इनइक्वालिटी इनकम कम होती है? अमीरों से टैक्स लिया, गरीबों का भला कर दिया, उनका भला खर्चा बच गया। तो गवर्नमेंट का काम ये भी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसको बड़े स्लो स्लो बड़े ध्यान से पढ़ा जाएगा। अगर स्कैरसिटी ना होती तो ये किताबें ही, ये बुक, ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही ना होता। भाई स्कैरसिटी नहीं है, समान है, सबको बराबर बांट दो, खत्म। अब तो जब सबको बराबर मिल गया, उससे कोई दिमाग लगाना है? नहीं। दिमाग लगाना है किसको ज्यादा दे, किसको कम दे, उस पर ज्यादा चला गया उससे कैसे वापस ले, ये अमीर हो चुका है इससे टैक्स के थ्रू कैसे वापस लिया जाए, इसकी इनकम वहां वेलफेयर कैसे किया जाए। बचपन में प्रॉब्लम पड़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। क्यों प्रॉब्लम है वो? क्योंकि स्कैरसिटी है। अगर स्कैरसिटी ना होती ना, हम सोचते ही ना। अब मेरी बात समझो, तुम्हारे सबके घर है, लाइट आ रही है, मोस्टली ऐसा होता है हर कमरे में अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, सबका टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, लाइटें पंखे चल रहा है। अब लाइट चली गई, सबसे पहले मम्मी क्या बोलती है? एक्स्ट्रा लाइट्स क्या कर दो। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गई? शॉर्टेज, क्योंकि इन्वर्टर इतना लोड। फिर बोलते हैं सब एक ही रूम में आ जाओ, क्योंकि लाइट का पता ही नहीं कब आएगी। होता है कि नहीं होता? क्यों? फिर जब लाइट आई, फिर होता है ऐसा, फिर एंजॉय करो। तो जब सब कुछ अबंडेंस में था, हम सोच रहे थे लाइट जलाने से पहले, तो बुक थी नहीं। अब हुई शॉर्टेज, हमने सोचा नहीं यार इकट्ठे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर की बात है, एक ही पंखा चलाते हैं, पूरी रात लाइट ना आई तो सोएंगे कैसे? सोचना पड़ा, दिमाग सोचने को तो बुक बोलते हैं, पढ़ने को, दिमाग लगाने को। जब अबंडेंस में थी, हम अब सोच रहे हैं मेरे घर में लाइट जल रही है, दबा के चल रही है, बाहर भी चल रही है। अब जब लाइट जाएगी, बाहर की लाइटें बंद कर दूंगा क्योंकि बाहर कोई बैठा नहीं, अब तो जल रही है। अब मैं सोच रहा हूँ क्योंकि अबंडेंस है। कभी किसी के घर पानी की मोटर खराब हुई है? पानी के जो पंप मोटर होता है, सबमर्सिबल जो पानी भरते टंकी, कभी खराब हुई है? हुई है। फिर ठीक कराने में टाइम लगता है, तो उस टाइम पानी का यूज कैसे करते हैं हम? बहुत बचा बचा के करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं। क्यों? फिर जब मोटर ठीक हो जाती है फिर करते हैं बचा बचा के, फिर दबा के ब्रश भी कर रहे हैं, टैप खुला है, नहा रहे हैं, आराम से गिरा रहे हैं। फिर जब लगे पानी की शॉर्टेज होती है या पानी आता नहीं है या पानी की मोटर खराब होती है, सब बोलते हैं भाई पानी का बड़े ध्यान से यूज करो, किचन के लिए एंड वॉशरूम के लिए बचा के रखो, पीने के लिए तो बाहर से भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्कैरसिटी। अगर ये स्कैरसिटी ना होती तो ये सब्जेक्ट ही ना होता। तो लायनल रॉबिन्स ने हमको डेफिनेशन दी, बोलता है इकोनॉमिक्स एक साइंस है, साइंस मतलब सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने का सब्जेक्ट है, विच स्टडीज हमारा बिहेवियर, कि हम अबंडेंस में कैसे बिहेव करते हैं और हम स्कैरसिटी में कैसे, क्या हमारा बिहेवियर सेम है दोनों दोनों क्लासेस में? नहीं। ठीक है, अगर आप मेरी बात समझो, आज डिक्लेयर हो जाए कि आपकी सिर्फ पढ़ाई होगी, एग्जाम नहीं होंगे, आपका बिहेवियर चेंज होगा? जितनी शिद्दत से अभी तुम एग्जाम डेज में ज्यादा पढ़ते हो, अभी कम पढ़ते हो, तब एग्जाम डेज ही नहीं होंगे। तो आपको पता खाली पास भी नहीं होना, खाली पढ़ के अगले का भी जाना है, खाली एक टर्म पूरा करना है 1 साल का, तो आपका बिहेवियर चेंज होगा। तो अब जब चीजें ज्यादा मिलती हैं तो बिहेवियर अलग है, कम मिलती है तो बिहेवियर अलग है। तो ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स, कि पैसा कमाया किस तरीके से गया, शॉर्टेज ऑफ मनी, और उससे तुम उसका यूज कैसे करते हो। एंड्स क्या क्या खरीदते हो? क्या आपके पेरेंट्स या आप अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेते हो? कुछ तो मरती होंगी, कुछ तो पोस्टपोन भी होती होंगी कि थोड़ा और सेव करके इसको कर लेते, इसको प्रायोरिटी के।
एंड्स होता है जो पोस्टपोन की गई, अभी ले नहीं पा रहे, क्योंकि अभी क्या है पैसों की क्या आ गई, अभी कमी नहीं आई या कमी आ गई, या अभी पैसे जितने पड़े उसमें प्रायोरिटी कुछ और है, वो खरीदनी इंपॉर्टेंट है, ये बाद में पोस्टपोन कर सकते हैं। सब कुछ एक साथ ले सकते हैं हम, क्यों, कमी है। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट छोड़ दो, सेकंड पॉइंट पढ़िए सिमर। स्लो स्लो पढ़ना है, इकोनॉमिक्स समझ समझ के पढ़नी है। कितने कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये क्वेश्चन पक्का दूंगा टेस्ट में, स्कूल में पक्का आएगा ये। माइक, हाँ वही बोलने लगा था, माइक्रो इको का जो फर्स्ट चैप्टर है, ये सेम पॉइंट्स वहां भी है, ये सेम मेरी बकवास सबको वहां भी सुननी पड़ेगी दोबारा से, ठीक है जी। तो अब आता है पहला, स्कैरसिटी के अंदर तीन बातें आती हैं। सबसे पहला क्या है, हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, कभी खत्म होंगी, हर रोज हम बड़े हो रहे हैं, हमारी डिमांड्स क्या हो रही है, और जो बड़े हो चुके हैं उनकी खत्म हो रही है, उनको रोज कुछ नया चाहिए, हर साल कुछ नया चाहिए, कभी खत्म हो रही है, हमारी वांट्स कभी खत्म नहीं होंगी। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। अब कोई दुनिया में ऐसा बंदा बताओ जो कहता हाँ मैं सेटिस्फाइड हो गया, मेरी अब इनकम बढ़ेगी, मैं नहीं बढ़ाऊंगा, मैं ऐसे में खुश हूँ, कौन बोलता है ऐसा, वो भी नहीं बोलता। अगर उसकी होगी सेटिस्फैक्शन तो वो एक कंपनी की इतनी कंपनियां खोलने के बाद और कंपनीज नहीं खोल रहा होता, वो अपनी गाड़ियों के मॉडल को और मॉडिफाई नहीं कर रहा होता। एक मिनिस्टर करप्शन से पैसा कमा रहा है, उसके पास 1000, 2000, 3000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ बोल रहा हूं मैं, इकट्ठे हो गए, वो रुका, वो बोलेगा अब 3000 करोड़ में ना उसकी 10 पीढ़ियां खा लेंगी बिना कुछ काम करे, कुछ नहीं करना पड़ेगा किसी को, और पॉश लग्जरी लाइफ जीने के बावजूद भी खत्म नहीं हो रहा वो पैसा, फिर भी वो बस कर रहा है करप्शन। कौन सेटिस्फाइड है दुनिया में, कोई है? जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं, आज उनको अपॉर्चुनिटी मिले प्रमोशन की, वो भागेंगे नहीं भागेंगे प्रमोशन के लिए? जिनके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, वो हर वक्त बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोचते हैं कि नहीं सोचते, कैसे बिजनेस का काम बढ़ाया जाए? कौन सेटिस्फाइड है? कोई नहीं है। तो वी हैव अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। सेकंड पॉइंट पढ़िए। भाई गला मुश्किल से ठीक हो रहा है, होने दे, ये 1 साल पुरानी वीडियो है, तब ये गला बिल्कुल खत्म हो गया था। हाँ वो गला बिल्कुल बैठ, मतलब मेरा 1 साल ट्रीटमेंट चला भाई, डॉक्टर ने सर्जरी बोली थी, लेकिन अब ठीक हो गया मैं। वो 1 साल पुरानी सारी वीडियोस खराब होंगी, क्योंकि वो आवाज मेरी बहुत खराब हो गई थी, अब ठीक हो गई है। ये माइक वाइक से यूज करके दवाइयाँ खा कर ठीक हो, वरना ऐसे गला कटता और कुछ चीज मतलब वॉइस बॉक्स में कुछ दिक्कत आ गई थी, पढ़ा पढ़ा के बोल बोल के, डॉक्टर ने कहा सर्जरी होगी, थोड़ा कर ले भी है, बाकी मैं देख लेता हूँ, दोबारा बना दूंगा वीडियोस, अब तो गला ठीक हो गया ना। हाँ जी, स्कैरसिटी और स्कैरसिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ, डिमांड ये है और सप्लाई ये है, इसको क्या बोलते हैं? कमी। स्कैरसिटी इज यूनिवर्सल, खाली इंडिया में नहीं है। क्या अमेरिका में शॉर्टेज है? किसी ना किसी चीज की शॉर्टेज कहीं ना कहीं होती है। जैसे यहाँ पे मैन पावर की शॉर्टेज है नहीं, अबंडेंस है। वहां पे क्या है? मैन पावर की, तो यहां से लोग वहां जाके नौकरियां करते हैं, क्योंकि वहां पे मैन पावर की कमी है। अब ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज, हर कंट्री में, हर इंडिविजुअल की लाइफ में, हर तरह के लोगों ऑर्गेनाइजेशन में, सब जगह कोई ना कोई कमी जरूर है। ये कमी कभी पूरी, ये कमी का रीजन पता क्या है? फर्स्ट पॉइंट, अनलिमिटेड ह्यूमन। अगर हमारी वांट्स हो जाए लिमिटेड, हमें और नहीं चाहिए, तो स्कैरसिटी खत्म ही होगी। चाहे कमी है, हमें और चाहिए नहीं, किसी और को दे दो, पर हमें सब कुछ चाहिए। अमीर और अमीर बनना चाहता है, गरीब भी अमीर बनना, सबको अमीर बनना है। तुम बताओ, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मार्क्स के लिए कि पैसा कमाने के लिए? एट लास्ट ये पढ़ाई करके क्या करोगे? पैसा कमाओगे ना। पैसा क्यों कमाना है? अमीर ही बनना ना। ये पढ़ाई का एट लास्ट एंड क्या है? हम अमीर बनना चाहते हैं, कि पैसा कमाना चाहते हैं? हम अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। फिर अच्छा कॉलेज मिलेगा, सब कुछ अच्छी प्लेसमेंट होगी वगैरह वगैरह, सपने अमीर बनने के होते हैं। मिडिल लाइफ की कोई हाँ मैं ये पैसा कमाऊंगा, मिडिल लाइफ जीऊंगा, ऐसा कोई सपना देखता है? नहीं। किसी ने बोला हाँ यार मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, गरीब बनूंगा। सबको क्या बनना है? अमीर। पर सब बन पाते हैं? नहीं। क्यों? स्कैरसिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। लास्ट पॉइंट पढ़ियो सिमर।
आज ध्यान से आना, ट्राइपॉड ना खराब हो। वो तो भी 8:30 तक भेज दूंगा। नहीं 8:30 में टाइम देखते नहीं, बच्चे बैठे रहते हैं, मेरी तो क्लास चल रही होती लेट तक। हाँ तो टाइम नहीं देखते ना, बैठे रहते पढ़ते रहते हैं, 8:30 भेज दूंगा मैं। मिस्टेक्स कैलकुलेशन की हो रही है, कंसेप्ट सारे ठीक है। कल और इसने घर पे भी, परसों भी घर पे भी, और कल यहाँ 1 घंटा ये एक ही क्वेश्चन 10 बार कर चुके, इसका आंसर नहीं आया। करना आता है इसको, तो मल्टीप्लाई प्लस में गलत कर रही है बार बार, और हर बार कुछ ना कुछ गलत कर रही है। अभी कंसेप्ट ठीक हो रहे हैं, आंसर गलत आ रहे हैं। वो हड़बड़ाहट में, इसका मैंने टेस्ट भी चेक करा, उसमें इसने क्वेश्चन पूरे पूरे पढ़े ही नहीं, पता नहीं क्या है। पर अब वो इशिका इसको समझा रही है कि तूने प्लस मल्टीप्लाई गलत किया, तूने प्लस गलत किया, उसको दिख जा रही गलती है, उसको भी आ रहा है, वो कर भी रही है, उसको थोड़ी देर से आ रहा है, लेकिन वो ये वाली गड़बड़ नहीं कर रही, वो उसको आता है, उसको जल्दी समझ आ रहा है, पर वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही है, गड़बड़ वहां हो रही है। पेपर आ रखे हैं ना, अब क्या करोगे। मैंने भी टेस्ट चेक किया है इसका, 26.5 आया 40 में से इसके, तो उसमें इसने 1-2 क्वेश्चन तो पूरे पढ़े ही नहीं, उसके 1-2 पार्ट मिसिंग है, इसने अटेम्प्ट ही नहीं करे, और जो इसको अच्छे से आता है वो सारा गलत कर दिया। अब वो मैं कल डिस्कस करूंगा क्यों गलत किया है इसने, तो वो सिखाना हमारा काम है, पर वो कैलकुलेशन मिस्टेक तो अपने आप होगी, कर करके होगी, प्रैक्टिस से होगी ना। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक ठीक हो जाती है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है सेकंड मेरे को, क्योंकि कंसेप्ट ठीक आ रहे हैं, जो कंसेप्ट समझने वाला काम सही कर रही है, अटेम्प्ट सही करती है, लिखना सही है, सब कुछ सही कर, नीचे जाके ना जब कैलकुलेशन का टाइम आता है वहां गड़बड़ कर रही है, और वो एक बार नहीं कर रही, वो कर ही जा रही है। कभी 3 गलत लिख देती है, 13 को 3 लिख देती है, 31 लिख देती है, लिखना ही भूल जाती है, ब्रैकेट ये खा जाती है, फिर ये पूरा सॉल्व भी कर लेती है, आंसर नहीं आया, फिर ढूंढो हमने गलती, ढूंढो कहाँ, यहाँ गलती मिल गई, फिर दोबारा किया, फिर गलती मिल गई, प्लस को माइनस लिख दिया, प्लस लिखना ही भूल गई, ये कर रही है गड़बड़। 8:30 भेज देता हूँ मैं इस क्वेश्चन का, 8:30 याद करा, तू भी चली जाओ साथ में। हाँ हाँ, एक ही वीडियो देख, हाँ एक कल देख लेना, कोई बात नहीं। क्या क्या रिवर्स नंबर है 59, 99 हो गया, 59 में 10 5 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 90 में 9 से होगा, तो 10y प्लस एक्स मेन नंबर हुआ, 10y प्लस एक्स, और 10x प्लस वाई क्या हो गया, रिवर्स नंबर हो गया। एक फॉर्मेट फॉलो कर लो बस, मैंने हमेशा एक्स का था, एक्स ले लो बस, वरना उल्टा हो जाएगा, कभी वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 10y प्लस एक्स हमेशा मेन नंबर लो, 10x प्लस उल्टा नंबर लो, जल्दी बोल। किसके बाद 60th नंबर निकालना, 60th नंबर कौन सा है, तो फिर 5 आंसर लिखो, 60th इससे बड़ा लिखो, 5 आंसर। जाओ चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर ही आ रहा है बस, तो शिवदास की कंपिटेंसी कर लो, हो जाएगी तैयारी, और ठीक है शिवदास पूरी कर लो। पेपर कब है, हो जाएगी, हो जाएगी, खाली मैथ्स तो पढ़नी है, तू 10th में है, तू पढ़नी पड़ेगी। अब रुक जाओ, ऑल्टरनेटिव यूजेस, पहला पॉइंट क्या है, अनलिमिटेड, बीके सिंह की जगह शिवदास कर लो ना, कि वांट्स क्या है, बहुत सारी, रिसोर्सेज क्या है, इतने से, और प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, वांट्स है इतनी सारी, रिसोर्सेज क्या है, इतने से, और इतने सारे रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं। कोल ढाबे के अंदर भी काम आएगा, रोटी बनाने के लिए, नॉनवेज वाले ढाबे के अंदर भी काम आएगा, फैक्ट्री के अंदर भी काम आएगा, बिजली पैदा करने भी काम आएगा। उस कोल के क्या है, बहुत सारे मल्टीपल यूजेस, वांट बहुत ज्यादा, सामान बहुत कम, और इस सामान को बहुत जगह यूज किया जा सकता है, तो ये सोचना पड़ेगा कि किस जगह ज्यादा सामान भेजा जाए, सब जगह तो भेज नहीं सकते, किस जगह ज्यादा जाएगा, किस जगह कम जाएगा, समझ गए हो। अब पानी के क्या यूजेस है, बहुत सारे, पानी की वांट क्या है, कभी खत्म होगी, अनलिमिटेड मतलब जिंदगी भर रहेगी, पर पानी कितना है, कम, और इस पानी को नहाना, धोना, ब्रश करना, खाना बनाना, गाड़ी साफ करना, दुनिया भर के कितने काम है पानी के, पीने के काम भी आएगा। तो क्या मैं ये इतना सा पानी
सब चीज में यूज कर लूंगा? नहीं हो पाएगा। अगर आज मेरे घर का पानी का मोटर खराब हो जाए और या पानी पीछे से कनेक्शन टूट जाए, या गवर्नमेंट कह रही 3 दिन के लिए पानी नहीं आएगा, अब गवर्नमेंट ने बोल दिया 3 दिन तक पानी, तो आपकी टैंक में जो छत पे टैंक पड़ा है, जितना पानी पड़ा है, मान लो हाफ टैंक पानी पड़ा है, अब वही रह गया आपके पास। अब आपका पानी कितना हो गया? लिमिटेड, स्कैर्स। पर आपकी वांट खत्म हो रही है, 3 दिन तक पानी के बगैर रह सकते हो, वो तो लिमिटेड अनलिमिटेड है ना। अब पानी की यूजेज है, वॉशरूम में चाहिए, किचन में चाहिए, हाथ धोने के लिए चाहिए, ब्रश करने के लिए, पीने के लिए भी चाहिए। तो इतने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस में आप कुछ सेक्रीफाइस कर लोगे। आप बोलोगे यार पीने का पानी बाहर से खरीद के आ सकता है, बॉटल्स आती है बड़ी बड़ी, चलो खरीद लेंगे, उसी से ब्रश भी कर लेंगे, किचन का यूज भी कर लेंगे। पर वॉशरूम का पानी बाहर से आ सकता है, वो तो टंकी से ही आना पड़ेगा। वो टंकी का पानी उसके लिए क्या करोगे आप? बचा, हाथ वाथ धोने के लिए बचा के रखोगे। तो उस पानी को आपने सब जगह यूज किया कि कुछ जगह यूजेस कम कर दी, उसकी कम कर दी। इसको बोलते हैं स्कैरसिटी का इफेक्ट, कि वांट्स अनलिमिटेड, रिसोर्सेज स्कैर्स, और हर रिसोर्स के बहुत सारे यूजेस है, तो हम सारे यूज तो पूरे नहीं कर सकते, इसलिए कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ को कम करेंगे। ये इसका इफेक्ट निकलता है। इस पूरी स्टडी को क्या बोला गया है? इस पूरी सिस्टमैटिक स्टडी को क्या बोला गया? इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया जी? ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अब अगला पॉइंट क्या दे रखा है? स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, स्कूल में और मेरे टेस्ट में बहुत आता है ये, कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? मैंने आपको अभी बताया अगर स्कैरसिटी होती ना, हम कुछ सोच रहे होते, खुली लाइटें जल रही है, पानी वेस्ट हो रहा है, चिंता करते हैं? नहीं, स्कैरसिटी है तो सोचना पड़ा यहाँ यूज करें कि यहाँ यूज करें, कहाँ ज्यादा जरूरत है, प्रायोरिटी क्या है, तो सोचना पड़ा। तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। समझ आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा मार्क मैं कराऊंगा, बताता हूँ कहां से। मैं जितना रीड करूंगा उतना मार्क कर लेना, ठीक है? हेडिंग मिल गई, स्कैरसिटी इज द, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार वगैरह कुछ भी लगा लो अपनी बुक में। स्कैरसिटी रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर रिसोर्सेज आर नॉट एनफ टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। सारी वांट्स पूरी नहीं हो सकती। अब स्कैरसिटी इज, क्या वर्ड लिखा है? परवेसिव का मतलब, जो आपका ऊपर सेकंड पॉइंट है ना, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड पॉइंट दिख रहा है, उसकी सेकंड लाइन पढ़ना। सचित पढ़ियो, क्या है सेकंड लाइन? इस बात का मतलब क्या है? कि सब जगह चाहिए, हर तरह के लोग को, हर तरह के कंट्री में, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, इसको बोलते हैं परवेसिव। हर जगह चाहिए, हर जगह कम, स्कैरसिटी मतलब हर जगह कमी है। दुनिया में एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां स्कैरसिटी, कोई भी, ये एमसीक्यू आएगा कि इनमें से कौन सी कंट्री में स्कैरसिटी नहीं है, बोलोगे कोई, सब में है भैया, नन ऑफ दीज, सब में है। परवेसिव का मतलब हर गली में, हर कंट्री में, हर स्टेट में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर घर में, हर कंपनी में स्कैरसिटी हर जगह है। हर जगह को बोलते हैं परवेसिव। के ऊपर लिख लो, इसका मतलब है एवरीवेयर। इसका मतलब क्या बनता है? कुछ पूछना भाई? परवेसिव तक मार्क किया, उसके बाद वो बाकी की लाइन छोड़ दो, फिर कॉमा के बाद इन द होल वर्ल्ड, ठीक है? परवेसिव के बाद में एक मार्क करो, इन द होल, इसके बाद पूरा बाकी का मार्क कर लो। स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ बेसिक रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इफ वर नॉट स्कैर्स। लास्ट लाइन क्या बोल रही है? देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगर स्कैरसिटी होती ही ना। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ते हैं। क्या स्कैरसिटी हमारे डेली लाइफ को इफेक्ट करती है? खाली रीड करना है, मार्क नहीं करना। इसके साइड पे लिख लो रीड। जब भी ये चैप्टर पे लर्न करने पे आओगे, मार्क के नोट्स लर्न करने हैं, जहां रीड लिखवा दूंगा वो पढ़ के निकल जाना। अगर वो नॉलेज के लिए होता है, अगर एग्जाम में कुछ इस तरह का आज आपको पता होना चाहिए। रीड करिए जी, फिर मैं समझाता हूँ इसको। यार सबने वीडियो देखी है, तो मीशा ने, उसने सबने देखी है, इतनी तो प्रॉब्लम है। ईयरफोन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सबने देखी? तो ईयरफोन चेंज करके देखना, एक बार चेंज करके देख, इतनी वीडियो खराब नहीं है जो तो बोल रहा है। और ये वीडियो तो लेटेस्ट भी नहीं है। आपने एक नहीं नहीं, इसका टाइम बता, टाइम पीरियड क्या है इसका? 1 साल पहले आवाज खराब थी, तो ठीक होगी मेरी आवाज, तो पहले भी ठीक थी उससे। 3 years ago है। अरे ये सही है यार, इसको देख, ईयरफोन चेंज करके देख एक बार। 1 साल पहले, 3 साल पहले की वीडियो भाई, सही है इसमें आवाज।
माइक खराब हो तो एक अलग बात है, चेक करके था। मम्मी आई थी अभी, मम्मी को बता दिया मैंने सच। वंशिका कॉपी भेज दे, कॉपी भेज यहाँ पे, अभी ठीक करता तेरा आंसर। भैया ओ सिमर भैया, सिमर तबीयत ठीक चल रही है तेरी? अब ठीक है? ऐसे ही यार, ईयरफोन तेरा खराब था, मेरी आवाज खराब करी जा रहा है। मैं परेशान हो गया हूँ, इतनी खराब आवाज तो नहीं है। तू कौन सा साल की वीडियो देख रही है? अब तो चेंज हो गया है, एक साल में तो खराब थी। बेटा सबसे पहले हाँ ये ठीक कर दिया आपने, मॉडल क्लास मिल गई आपको, बढ़िया किया आपने काम। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फोर बेटा ये 70 कहाँ से आ रहा है? 39 है नीचे नंबर, माइनस करना नहीं सिखाता मैं। 284 माइनस 118, सब्ट्रैक्ट कहाँ किया है? यहाँ पे ऊपर कहीं पे किया है, ये रहा। 284 में से तूने माइनस किया पहले 127, वो आता है 157, तूने लिखा 57। अब मैं क्या करूं बता? मैं सब्ट्रैक्ट तो नहीं सिखाऊंगा ना। 14 में 7 गया 7, यहाँ से 1 बोरो किया, यहाँ रह गया 6 7 7 2 गया 5, यहाँ से कुछ बोरो हुआ तो 2 में से 1 गया 1 नहीं आता। अब ये तो नहीं सिखाऊंगा ना मैं। इसके बाद एक और नंबर इसमें से माइनस करना था, क्या था वो नंबर? 118, दोबारा 127 ही माइनस कर रही है। जब इसमें से ये कर रहे तो ये करेंगे ना, इसमें से ये किया वो गलत, उसमें दोबारा ये कर लिया और वो भी गलत कर रही है। क्या करूं मैं? और अगर 57 होता, 57 माइनस 127 होता ना, तो 57 को माइनस में लिखा है, इसको प्लस में लिखा है, इसका नंबर का साइन माइनस है, प्लस कैसे हो जाएगा वो अपने बैठे बैठे? ये तो क्या करते, कभी प्लस कभी माइनस, ये नंबर गलत है, 39 है आंसर। अब इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए बोलता हूँ बेसिक लो। अब तू माइनस गलत कर रही है। हाँ जी पढ़ लिया। इसमें क्या लिखा है जी आपको? क्राउडेड बसेस, बसेस कम, लोग स्कैरसिटी। प्रॉब्लम आती है ना कि नहीं आती? प्रॉब्लम है। फिर रेलवे स्टेशन काउंटर में लंबी लंबी कतारें लग रही होती है, इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट किया गया, सर्वर डाउन हो जाता है कभी कभी, तो ये एग्जाम्पल दे रखा है। अब आता है फोर्थ डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। देखो सबसे पहला कौन था? एडम स्मिथ, उसने क्या बोला? वेल्थ। सेकंड कौन आया? उसने बोला वेल्थ एंड बिहेवियर, सोशल बिहेवियर वेल्थ के साथ साथ। तीसरा आया वेल्थ वेलफेयर के साथ साथ क्या ऐड कर दिया? स्कैरसिटी। चौथे ने ना कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, तीनों को कॉम्बो कर दिया, वेल्थ प्लस वेलफेयर बिहेवियर प्लस स्कैरसिटी, और चमक गया। कोई काम नहीं किया इसने, कुछ नहीं किया इसने, तीनों की मेहनत को कंबाइन किया। कह रहा खाली वेल्थ भी बेकार है, खाली वेलफेयर भी, खाली स्कैरसिटी भी, तीनों लेके आओ। देखो पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, पैसों और पैसों के बगैर क्या चूज करते हैं? टू एम्प्लॉय स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। चूज करना इज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल नहीं है अबंडेंस में, तो चूज करना पड़ेगा, ये ले कि ये ले। पैसे कम है लेकिन सब कुछ चाहिए, तो ये ले, ये बाद में ले, ये ना ले, तो चूज करने की प्रॉब्लम को बोलते हैं स्कैरसिटी। तो इसने बोल दिया स्कैरसिटी आ गया। आगे, विच कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये भी पढ़ चुके हैं हम। टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम। प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? पैसा कमाने के तरीके, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये फर्स्ट में आया था कि हाउ वी
अर्न वेल्थ एंड हाउ वी यूज वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाएगा पैसे को, कंजम्पशन नाउ एंड इन फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी मतलब सोशल लोग आपस में, बिहेवियर। अब सैमुअलसन ने बोला डेफिनेशन टेल्स अस दैट इकोनॉमिक्स इज अ सोशल, ये सोशल साइंस वर्ड को हाईलाइट कर लो, and it is mainly concerned with the way how society employs its limited resources, कैसे उसका यूज करती है for alternative uses, so it is modified version of scarcity definition। इसने वही definition को आगे कंटिन्यू करा कि कैसे हम स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज करें ताकि मैक्स टू मैक्स प्रॉब्लम्स, मैक्स टू मैक्स वांट्स क्या हो जाए, सेटिस्फाई। हम इतनी सी चीजों में सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम सारी हो सके लोगों की भी एंड ओवरऑल सोसाइटी की भी। और जब सेटिस्फेक्शन आएगी तो हैप्पीनेस आएगी, तो बिहेवियर के साथ वेलफेयर आ गया, वेल्थ भी आ गया, हैप्पीनेस मतलब आपकी सेटिस्फेक्शन की बात भी हो गई और स्कैरसिटी का ढंग से यूज करना भी आ गया, तीनों का कंबाइन आ गया। इसने ये बोला मतलब एक ऑल्टरनेटिव यूज, मतलब एक चीज से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ऑल्टरनेटिव, हाँ, इस हर रिसोर्स के बहुत सारे यूजेस हैं। किस चीज, अब कौन से उसको यूज में लगाना अर्जेंट है, कौन सा पोस्टपोन हो सकता है, ये आपको देखना है। From one resource we can make many products. वेरी प्रोडक्ट्स, तो आपको कहाँ कहाँ अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वहां यूज करो, ये तो आपको देखना ना। मैंने पीएचडी में एनालिटिकल इंडस्ट्री, हाँ, तो भी इसी एग्जांपल था, वो फ्रॉम क्रूड ऑयल वी कैन मेक हाँ, पेट्रोल। तो क्रूड ऑयल की शॉर्टेज है कि नहीं, हर कंट्री पीछे पड़ी है, लड़ाइयाँ जंग वंग भी हो रही है इसके पीछे। तो अगर वो अबंडेंस होती तो हम सोचते नहीं, हमको अब सोचना पड़ रहा है क्रूड ऑयल की जगह, क्रूड ऑयल से बनता है, लाइट ही बनती है, हम उसके लिए ईवी लेके आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करें, तो क्रूड ऑयल के और बहुत यूजेस हैं, सब जगह यूज कर पा रहे हैं नहीं, कमी तो पड़ रही है ना, इसलिए ईवी लेके आ रहे हैं कि पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी दुनिया में। तो अगर ये क्रूड ऑयल अबंडेंस होता तो शायद मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेके ही ना आता। पेट्रोल खुला यूज करो, गिराओ, फेंको, जो मर्जी करो, प्रॉब्लम समझ आई। कमी है तभी तो, अच्छा बताओ पेट्रोल महंगा क्यों होता है बार बार, सप्लाई कम है भाई, कमी है। कोई भी चीज कमी होती है जिसकी आती है हमेशा महंगी, जो होगी अबंडेंस में कभी महंगी होती है, वो सस्ती होती है उल्टा। जो बहुत ज्यादा, मान लो एक साल फसल प्याज की बहुत ज्यादा अच्छी होगी और पूरे इंडिया में बहुत प्याज होगा, प्याज क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा क्योंकि खाने वाले कम है, बनाना ज्यादा हो गए। पर ऐसा रियल में नहीं होता, मोस्टली चीजें महंगी होती है, महंगाई बढ़ती 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 रहती है। आपके लोग फादर मदर कहते होंगे, दादा भी कहते होंगे हमारे टाइम पे तो ये चीज 10 रुपए की मिलती थी, आज देखो 100 रुपए 1000 रुपए की, क्यों कहते हैं, उस टाइम पॉपुलेशन क्या थी, कम, तो चीजें स्कैर्स तब भी थी पर खाने वाले कम थे, तो इतने सामान को इतना में बांटना है। आज सामान और कम हो गया, खाने वाले और बढ़ गए, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना भाई, समझ गए। तो इसने इसको कंबाइन किया कि आप पैसा कैसे कमाते हो, उस पैसे से स्कैरसिटी वाली चीजों को ढंग से कैसे यूज किया है कि मैक्स टू मैक्स वांट क्या हो, सेटिस्फाई, और आपको क्या मिलेगी उससे, सेटिस्फेक्शन। कोई डाउट? तो ये 4 डेफिनेशन होगी। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक एंड नॉन, ये 2 मिनट के अंदर पढ़ा रहा हूं, चैप्टर खत्म हो जाएगा अभी आपका। मैंने कल ही बताया था आपको इकोनॉमिक क्या होता है, कल हम क्या अकाउंट्स पढ़ रहे थे ना, उसमें बताया था। इकोनॉमिक क्या होता है, एंटिटी जिसमें पैसों का लेन देन इन्वॉल्व होता है, प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से होता है। नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, जिसमें पैसे का लेन देन होता है, कई बार नहीं भी होता, पर उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उसका मोटिव होता है वेलफेयर, चैरिटी। मैं अपने आपको लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा अर्न कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं उससे पैसा अर्न नहीं करूंगा, वो क्या आ गई, नॉन इकोनॉमिक। एक शेफ होटल में खाना बनाती है, वो इकोनॉमिक है, अपने घर में बनाती है, नॉन इकोनॉमिक। कोई डाउट? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्क करो जी, डेफिनेशन, बोल्ड लाइन एंड एग्जांपल पढ़ भी लो, मार्क भी कर लो। मिल गया बेटा वैंशी? इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखा नहीं है, दिखाइयो, हो सकता है आगे पीछे हो गया हो। बीच में कोई टॉपिक है क्या? हाँ, बीच का टॉपिक अभी रुक जाओ, वो मैं बाद में बहुत टाइम बाद कराऊंगा, यहाँ से करो मार्क, बीच का इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डेफिनेशन बोल्ड वाली भी मार्क करी जाए और एग्जाम्पल भी पढ़ा जाए और मार्क किया जाए। बोलो बेटा।
बोलो कनिका, तेरे को जाना है, 8:30 हो गए हैं। मम्मा ने कहीं तेरे को लेके जाना है बेटा, मेरे को डांट पड़ जाएगी वरना। कितनी देर की रह गई है? नहीं, घर जाके कर लियो। वीडियो से कोई प्लस माइनस तो ठीक हो नहीं रहा, वीडियो से कंसेप्ट ठीक हो रहा है बस। मम्मा ना मेरे को स्पेशल बोल के गई है, क्या बात है यार? तो वहीं अड़ा पड़ा है अभी तक, वहीं पे अड़ा पड़ा है अभी तक। मेरे को पूछेगा नहीं तेरे से? वो सही आ रहा है कॉन्सेप्ट, उसमें रिजल्ट क्या है? तो मेरे से पूछता ना अब तक वेला क्यों बैठा हुआ है? बताता हूँ, रुक जा बताता हूँ। पढ़ लिया? इसके अंदर 3 बातें आती हैं। फर्स्ट पार्ट कंजम्पशन, टिक कर लो, पूरा ही मार्क, टिक मतलब पूरा मार्क हो। सेकंड क्या है? प्रोडक्शन। थर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले सामान बनता है। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब सामान बनाया कैसे जाए, फैक्ट्रियों में, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में बना। अब वो सामान जब बनेगा सब में क्या होगा? बटेगा अकॉर्डिंग टू देयर इनकम्स। कोई ज्यादा लेके जाए, कोई कम लेके जाएगा। फिर वो क्या करेंगे? उसको यूज, शर्ट पहनेंगे, शूज पहनेंगे, घड़ी पहनेंगे, खाना खाएंगे। ये सब क्या हुआ? कंजम्पशन। तो ये सब कुछ किसमें आता है? इकोनॉमिक। अब पढ़ो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पूरा का पूरा मार्क किया जाएगा। डेफिनेशन, एग्जाम्पल और नीचे का भी बोला है। स्लो स्लो पढ़ो, कोई लाइन कोई वर्ड समझ नहीं है तो मेरे से पूछो, ठीक है? ऐसे मूव ऑन नहीं करना पढ़ते पढ़ते, समझना है, पढ़ना है। हाँ जी भाई, देख पहली इक्वेशन क्या है तेरी? f1 प्लस f2 कितना? 35। सेकेंड इक्वेशन क्या बनाई? इसी तो ये बन गई ना, ठीक है। इसमें 2520 है ये। यहां से निकालने f1 की वैल्यू कितनी आ गई? f2 F1 की वैल्यू 35 माइनस f2, ठीक है। अब इसमें पुट करना है, ये क्या है? 2520 जी इक्वल टू 30। f1 की वैल्यू क्या है? 35 माइनस f2। f1 की जगह लिख दे 35 माइनस f2 प्लस 10। मतलब यहाँ से निकाल के यहाँ पुट किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 30 इंटू 35, 35 3 होता है 1050 माइनस 30 इंटू f2। यहाँ तक कोई डाउट? ये ब्रैकेट खोला है मैंने। f2 को सॉल्व कर, ये नंबर इधर ले जा। 2520 में से ये नंबर माइनस का 0, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 0 गया 4, ये आ गया 1470। इधर आ रहा है माइनस 20 f2। माइनस क्यों आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन गलत होगी इसका मतलब तेरी, फिर ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 20 से। तो 1470 अपॉन 20 लेके आएगा। पर ये तेरी इक्वेशन गलत है, इसमें से कोई ना हो। ये माइनस नहीं आ सकता कभी भी, न कभी भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे गड़बड़ की है अपने भाई ने। ये क्या नंबर है? ये है 20 है सर। तो यहाँ 10 कैसे बन गया बैठे बैठे? अभी माइनस आ रहा है, तब भी गड़बड़ आ रही है। एक है 70 है, कहाँ है 70? ये 70 था सर, ये 70 ये देखा ना, गड़बड़ आ गई ना। 70, ये 70, ये 70 70। तो यहाँ भी क्या आएगा? 70। अब देख 70 माइनस 30 40 आ गया। तो इसको 40 से क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 40 से डिवाइड हो रहा है? ये नहीं हो रहा। 4 1 4 30 डिवाइड नहीं हो रहा। कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। ये देख, ये क्या लिखा है? कभी 3 है कभी 2 लिख रहा है। इसको क्या कर रहा है तू? इसमें से माइनस 1 है, माइनस 2570। अच्छा, आपने 2520 लिख दिया। तेरा 2 7 दिख ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। 7 से 5 गया 2। हाँ, अब ये डिवाइड हो जाएगा तो f2 आएगा। f2 जब आएगा उसको कहाँ पुट कर लेगा? यहाँ पे f1 आ जाएगा। ऐसे करना, मैं वो आपने जो पहले सिखाया था वैसे कर रहा था। वो तेरे को आता ही नहीं। ये करो, जल्दी जा, मेरी वीडियो चल रही है। पढ़ लिया? कोई वर्ड कोई लाइन तंग कर रही है? अब मैं 1 2 बातें पूछूंगा, आप बताओगे। बुक बंद रहने दो, बुक का काम है। डॉक्टर अटेंडिंग अ पेशेंट एंड क्लीनिंग, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। मदर टीचिंग अ चाइल्ड, टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स इन स्कूल, किड्स आर लाइटनिंग कैंडल्स एंड दियाज ऑन दिवाली। चैप्टर खत्म है आपका। नीट टीचर को मतलब आते क्वालिटेटिव पता नहीं कुछ सेकंड में है वो फर्स्ट में सेकंड यहाँ पे एक्चुअली ये वैसे एक ही चैप्टर है एज पर एनसीईआरटी, इसमें अलग अलग करवाए थे।
अगला आप एक इसी का कराऊंगा, कंटिन्यू कराऊंगा।